ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तजनों को एकदंत संकष्टी चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। इस दिन भगवान श्री गणेश और चौथ माता की पूजा करके भक्तजन उपवास रखते हैं और व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्येष्ठ मास संकष्टी चतुर्थी की संपूर्ण कथाएं और पूजन विधि। इस कथा को पूरा सुनने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कथा से पहले हम विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी के 12 दिव्य नामों का ध्यान करते हैं। जो व्यक्ति सुबह और शाम इन नामों का पाठ करता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। वक्रतुंड, एकदंत, कृष्ण पिंगलाक्ष, गजवक्त्र, लंबोदर, विकट विघ्न राजेंद्र, धूम्रवर्ण, भालचंद्र, एक विनायक, गणपति, गजानन। अब जानेंगे ज्येष्ठ मास संकष्टी चतुर्थी का महत्व और पूजा विधि। एक समय देवी पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का पूजन कैसे करना चाहिए? तब गणेश जी ने कहा, माते, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य देने वाली है। इस दिन मूषक रथा नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखकर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोग में घी से बने लड्डू और हलवा विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए। ब्राह्मण दयादेव की कहानी। सतयुग में पृथु नामक एक राजा थे। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनके 4 पुत्र थे और चारों बहुएं बहुत भाग्यशाली थीं। बड़ी बहू बचपन से ही गणेश चतुर्थी का व्रत करती थी। एक दिन उसके ससुर ने कहा, बहू, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर यह उपवास क्यों? ससुर के मना करने पर बहू का व्रत छूट गया। कुछ समय बाद बहू का पुत्र विवाह योग्य हुआ, लेकिन व्रत भंग होने के कारण गणेश जी क्रोधित हो गए। विवाह के मंडप से ही उसके पुत्र का अचानक अपहरण हो गया। चारों तरफ खलबली मच गई। बहू रोते हुए अपने ससुर से बोली, आपने मेरा व्रत छुड़वाया, उसी का यह फल है। तब ससुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बहू को पुनः व्रत करने की अनुमति दी। बहू ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। दूसरी ओर जिस कन्या से विवाह होने वाला था, उसने भी गणेश जी की तपस्या की। प्रसन्न होकर गणेश जी ने उस बालक को सुरक्षित वापस भेज दिया और धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। चौथ माता की उत्पत्ति और बरवाड़ा की कहानी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि राजा भीम सिंह एक बार शिकार पर निकले और जंगल में रास्ता भटक गए। उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। तभी वहाँ एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। राजा ने जब उनसे पानी मांगा तो उन्होंने अपनी कृपा से वहाँ पानी की धारा बहा दी। वह कन्या साक्षात चौथ माता थी। माता ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और मंदिर बनवाने का आदेश दिया। संवत 1451 में पहाड़ की चोटी पर माता की प्रतिमा स्थापित की गई। आज भी वहाँ लाखों भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। बूढ़ी माँ और बेटे की कहानी। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी, जो अपने बेटे के लिए हर महीने की चतुर्थी का व्रत करती थी। बेटा परदेश जाने लगा तो माँ ने उसे सुरक्षा के लिए आखा पूजा के चावल दिए। रास्ते में बेटे ने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपने बेटे की बलि के लिए रो रही थी। लड़के ने कहा, माँ, तुम मत रो, तुम्हारी जगह मैं बलि देने जाऊंगा। जब उसे राक्षस के सामने ले जाया गया
तो उसने अपनी माँ का दिया हुआ आखा फेंका और गणेश जी को याद किया। चमत्कार हुआ और राक्षस का अंत हो गया। इसके बाद वह एक राजा के यहाँ गया, जहाँ पकते हुए आवे भट्ठी में उसे डाल दिया गया। लेकिन माँ के व्रत के प्रभाव से वह वहाँ भी सुरक्षित बच गया। अंत में वह धन धान्य लेकर अपनी माँ के पास वापस लौटा। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमरे सब दुख दूर भया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी। देखत रूप मनोहर असुरन भयकारी। जो कोई सुहागन गावे बढ़त सुहाग की लाली। सुख संपत्ति पावे जय माँ चौथ वाली। हे गणेश जी महाराज, हे चौथ माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ और ब्राह्मण की बहू की सहायता की, वैसे ही इस कथा को सुनने और सुनाने वाले सभी भक्तों की रक्षा करना। बोलो विघ्नहर्ता गणेश जी की जय। चौथ माता की जय।